31,50,000 किलोमीटर दूर यह हमारे से दूर सिकंदर स्वामी हमें वहाँ सबको जाना है। और जो एक बार वहाँ के क्षेत्र में जिनको वीजा मिल गया उनको भी मोक्ष में जाने की यही गलती नहीं है, लेकिन महावीर क्षेत्र का वीजा मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें आज क्या करना है, यहाँ से महावीर क्षेत्र का वीजा हम यहाँ से विजयवाड़ा से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। संभावना दादा के दर्शन करके गुरु भगवान के आशीर्वाद लेके देव विमान के अंदर बैठ के हम जाएंगे। ऐसे तो हम जा नहीं सकते। देव विमान में बैठ के हम जा रहे हैं। यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? और ऐसा क्षेत्र है ना कि जहाँ पर दूसरा एक ही आ रहा होता है, वहाँ से हमेशा मोक्ष रहता है, वहाँ हमेशा परमात्मा रहता है, परमात्मा रहते हैं, वहाँ हमेशा परमात्मा रहते हैं। सिकंदर स्वामी भगवान के 100 करोड़ साधु भगवान है, 100 करोड़ साधु इतने विजयवाड़ा में इतने महात्मा आ जाए तो हम तो धन्य धन्य हो जाए कि हमारा अहोभाग्य। 3 महात्मा आपके ये क्षेत्र के अंदर चौमासा मिलना वो भी आपका अहोभाग्य है, सद्भाग्य है कि हमें ऐसी परिस्थिति के अंदर भी महात्माओं का योग रहता है। और नौकार मंत्र के अंदर 5वां पद है, नमो लोहे सर्वसामा। बहनों और भाइयों को खास कहता हूँ, याद रखना कभी किसी महात्मा की निंदा मत करना। एक महात्मा की निंदा करते हैं ना तो जगत के सारे महात्मा जो रजोहरण धारक है, रजोहरण धारक है, उन सभी महात्माओं को निंदा करने का दोष रहता है। कौन से लेवल पे वो है हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कौन से लेवल पे वो महात्मा है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप तो एसी में सोते हो, आप गाड़ी पे आते हो, चप्पल पहनते हो, हम परिवार के साथ रहते, घर पे जो भी मतलब सोचते वो खाना बना के खा सकते हैं। लेकिन आप एक बार जाओ, मैं सुबह 5 बजे आया तब जाप कर रहे थे, महात्मा प्रतिक्रमण चल रहा था, परिक्रमण चल रहा था, और हम सोचते भी नहीं हो ऐसे बोलते। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सिकंदर स्वामी भगवान को हम याद करेंगे कि हे परमात्मा हमें आपका सानिध्य लेना है, हम आपके सानिध्य में आ रहे हैं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी कहाँ जाना है? मोक्ष में। और मोक्ष में जाने के लिए परमात्मा का सानिध्य खोजो। तो हम देव विमान में बैठ के जा रहे हैं। यहाँ से सुबह के स्तवन में बोलते हैं, सुनो चंदा जी श्रीमंदर स्वामी श्रीमंदर परमात्मा पास जाते हैं। हे परमात्मा मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, लेकिन आप रोज जाते हो। सुबह यहाँ से कौन जाते हैं? चंदा जी। चंदा जाते हैं, चांद जाते हैं, तो श्रीमंदर स्वामी परमात्मा को याद करते हैं। और श्रीमंदर स्वामी भगवान को हम यहाँ से मैसेज छोड़ते हैं, यहाँ से मैसेज छोड़ते हैं, हे सुनो चंदा जी श्रीमंदर परमात्मा पास जाओ, मुझे बीनंदड़ी प्रेम धरीने एनी पहले तुम्हें समझा। अब परमात्मा के पास तो आप जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक मैसेज देना कि भरत क्षेत्र का एक मानवी, विजयवाड़ा का वो एक मानवी, एक श्रावक, एक श्राविका, एक गुरु भगवान, एक साथी भगवान आपको खास मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं कि बस मुझे भी आपके पास मिला। तो एक कड़ी हम नीलेश भाई से सुन वापिस आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा संगीत के साथ भक्ति में आगे। सुनो चंदा जी श्रीमंदर परमात्मा पासे जाओ, मुझ बीनतड़ी प्रेम धरीने एनी पर तुम समझावजो। सुनो चंदा जी श्रीमंदर परमात्मा पासे जावजो, मुझ बीनतड़ी प्रेम धरीने एनी पर तुम समझावजो। जे धन भुवनो नायक छे, जस 100 इंद्र कायक छे। जे धन भुवनो नायक छे, जस 100 इंद्र कायक छे। नान देशन मनीषायक छे। सुनो चंदा जी श्रीमंदर परमात्मा पासे जावजो, मुझ
उजली लकड़ी वे मनरी इन पर तुम संभालो। कंचन वर्णी काछे जस गोरी लंचन काछे श्री कंचन वर्णी काछे जस गोरी लंचन काछे उडर कनक लीनो गाया छे सुन चंदा जी श्रीमन हर हर माधव पास जाओ उजली लकड़ी प्रिय धरी पर तो हम देव विमान में बैठ के परमात्मा के पास जा रहे हैं, लेकिन जिस तीर्थ में हम यात्रा करने को जाते हैं ना, वो तीर्थ का इतिहास हम जानने की बहुत जिज्ञासा होती है कि वो तीर्थ कैसा है, वहाँ पर क्या चमत्कार हुआ है, वो परमात्मा कभी परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई थी वगैरह वगैरह। तो सिकंदर स्वामी भगवान के पास हम जा रहे हैं। सिकंदर स्वामी भगवान के माता पिता का नाम आपको मालूम है? हम तो सबके बर्थडे सेव करके रखते हैं। हमारे मुंबई में एक भाई है, 24 भगवान के 5 कल्याण सेव करके रखे। कौन से दिन कौन से कल्याण का है? जिस दिन वो कल्याण जाते हैं अगले दिन रिंग बजती है और उस दूसरे दिन का आगे एकादशा उपवास जो भी अनुकूलता है वो आराधना करते हैं। बाकी कोई नहीं, अगर मोबाइल यूज करना है तो ऐसे करो। तो सिकंदर स्वामी भगवान के पास जा रहे हैं, तो उनकी माता का नाम मालूम है आपको? क्या नाम है? सत्यवती। और उनके पिताजी का नाम श्रेयांश नरेश नंदन। श्रेयांश राजा और सत्य की माता कौन से गांव में परमात्मा का जन्म हुआ था? पुंडरीगिरी में। और परमात्मा का जन्म होता है तो जन्म लगाना क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा अभी अगले जन्म में अजन्मी होने वाले, मतलब वहां से परमात्मा निर्वाण पाम के कहाँ जाने वाले? मोक्ष। कौन से समय में भगवान निर्वाण होगा? वो सिकंदर स्वामी भगवान का आने वाले 24 में 9 में और 10 में भगवान के बीच। आपको मालूम है कब होगा उनका निर्वाण? कब होगा आपको मालूम है? परमात्मा का निर्वाण श्रावण शुक्ल तीज, वो भी डेट फिक्स हो गई और तारीख नहीं आती है लेकिन तिथि आती है। हम बर्थडे तारीख के हिसाब से मनाते हैं और भगवान का बर्थडे कैसे मनाते हैं? कितना फर्क। हमारा बर्थडे होता है तारीख के ऊपर और भगवान का बर्थडे होता है तिथि के। देव विमान के अंदर बैठ के हम जा रहे हैं, नीचे गंगा नदी आई, सती नदी आई, संती के जो अलग अलग नदी है, और एक नदी के बाजू में पहाड़ है और वो पहाड़ पे 4 मंदिर है और वो शाश्वत नाम है। उनके नाम मालूम है? क्या नाम है? वर्धमान, चंद्रानन, वारिसन, के 4 नाम है। वो परमात्मा के जीना में आए, वहाँ उनको नमो जीना, क्योंकि हम कहाँ पर बैठे? देव विमान। अभी आप कहाँ पर हो? विजयवाड़ा में नहीं हो। आप ये सोचो विजयवाड़ा नहीं हो। आप ये मत सोचो, आप आँख बंद करके 1 मिनट के लिए सोचो कि मैं अभी देव विमान में हूँ और मैं अभी यहाँ से सिकंदर स्वामी भगवान की भाव यात्रा के लिए मेरा प्रयाण हो रहा है, रास्ते में है। तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपको आँख बंद करते ही सिकंदर स्वामी भगवान दिखने चाहिए। आँख बंद करते ही करोड़ों साथी भगवान के दर्शन होने चाहिए। आँख बंद करते ही करोड़ों श्रावकाओं के दर्शन होने चाहिए। परमात्मा का समावेशन दिखना चाहिए। और अगर ये देखे तो हम भाग्य धन्य भाग्य, ये हमारा धन्य भाग्य है कि जब भी आँख बंद करके परमात्मा के दर्शन होते हैं, जब भी आँख बंद करे गुरु भगवत के दर्शन होते हैं। और यही कारण हमारा भी यहाँ से प्रयाण होता है। महावीर क्षेत्र में जा रहे हैं। अद्भुत क्षेत्र है, अद्भुत क्षेत्र है। अद्भुत मतलब अद्भुत क्षेत्र है। और वो क्षेत्र के अंदर जाने के लिए जितनी जो आराधना कर रहे हैं ना, वो क्षेत्र में जाने के लिए आराधना कर रहे हैं। आपको मालूम है भगवान को एक प्रदक्षिणा देते परमात्मा को तो कितने मासिक स्मरण का लाभ मिलता है? 1200 मासिक स्मरण। कितना? 1200। तीर्थ होना चाहिए। अगर वो प्राचीन तीर्थ है तो 1200 मासिक स्मरण का लाभ मिलता है। और तीर्थ नहीं है, तीर्थ मतलब जो मंदिर को 100 साल नहीं हुआ है, अगर वैसा मंदिर है तो 30 उपवास का लाभ मिलता है। आप 30 उपवास कर सकते हैं।
रोज तो नहीं कर सकते, कभी गुरु भगवान दे चौमासा तो करेंगे रोज। एक विचार करो, आप संकेश्वर गए, पालिका गए, फूलपाती निकले गए, 1200 मासिक श्रवण का लाभ मिलता है खाली एक प्रदक्षिणा से। मैंने ये बात पहले एक जगह पर बताई थी, एक दिन रोज 108 प्रदक्षिणा देते। कितने? 108 पर डे। वो तीर्थ में जाते, हमें जहाँ मुंबई में है कोई भी बड़ा बहुत प्राचीन तीर्थ है तो वहाँ पर जाके पर डे 108 प्रदक्षिणा, 3 प्रदक्षिणा में 1200 मासिक श्रवण, तो 108 प्रदक्षिणा मिलता है। हमारा जो परमात्मा है, हम इतना लेके गए रोज सुबह उठ के भगवान को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों मालूम? रोज सुबह उठ के परमात्मा को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आंख के जगह पर आंख दिया है, शरीर के सामने शरीर दिए। इससे भी ज्यादा आर्य क्षेत्र, जैन धर्म, परमात्मा, देव गुरु क्या नहीं मिला है? क्या नहीं मिला है? हमें भगवान के पास जाते हैं, भगवान के सामने बैठ के, भगवान के आंखों के सामने आंख मिला के परमात्मा की हमें ओरा लेनी है। ओरा, परमात्मा की ओरा लेनी है। हे भगवान, आपने जो मुझे दिया है वो जगत में किसी को नहीं मिला, जो मुझे मिला है ना वो जगत में किसी को नहीं मिला। इसलिए तो हम शिवनाथ स्वामी भगवान के पास जा रहे हैं। कहते हैं कि गुरु भगवान का योग मिलता है ना, वो हमारा अहोभाग्य है। परमात्मा का योग मिलता है तो सद्भाग्य है, और चतुर्विध संख्या का दर्शन योग मिलता है तो सर्व को मतलब सबसे उत्तम भाग्य है, हमारा उत्तम भाग्य है। यहाँ गुरु भगवान है, साधी जी भगवान है, परमात्मा है, और इसमें से एक आपको दृष्टांत बताता हूँ। शास्त्र में ऐसे दृष्टांत है कि शिवनाथ स्वामी परमात्मा के पास जाने वाला जो आत्मा होता है ना, वो आत्मा का एक लक्षण है ये दृष्टांत के अंदर। एक बार एक गांव में स्वामी वात्सल्य का प्रसंग चल रहा था, और स्वामी वात्सल्य के प्रसंग के अंदर 2 भाई थे, वो थोड़े लेट आए खाने में, मतलब स्वामी वात्सल्य में खाना खाने को लेट हो गया आने में, उनको आने में लेट हो गया। 2-2:30 बजते हैं तब तक तो उनको खिलाते, लेकिन 3-3:30 बज गया, उनको भी कुछ काम था, लेट आए। और लेट आने की वजह से जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मना बोल दिया, व्यवस्था थी फिर भी उन्होंने मना बोल दिया, वो दोनों चले गए, कुछ नहीं बोले। बराबर 1 साल के बाद उनके जो गांव की प्रगति अचानक स्टॉप हो गई। तो कोई गुरु भगवान आए और गुरु भगवान ने कहा, गुरु भगवान से प्रश्न, मतलब किसी ने पूछा कि हमारे गांव की जो प्रगति थी अचानक स्टॉप क्यों हो गई? तो गुरु भगवान ने कहा, ज्ञानी भगवान थे, कि आपके गांव में 1 साल पहले स्वामी वात्सल्य था, तो क्या उसमें 2 भाई लाख बहुत देर से कि आपने मना बोला, तो जो कार्यकर्ता ने मना बोला उन्होंने कहा कि आजाद जी मैंने मना बोला था। उसमें से एक जीव भगवान का था, तीर्थंकर परमात्मा का, और एक जीव गणधर भगवान का। आपने किनको मना बोला? आपने किनको मना बोला? वो भगवान, वो आत्मा की आपने आसाधना की, सम्मान के साथ आप उनकी भक्ति करो, आपके गांव की प्रगति चलेगी। हम किसी के साथ आर्गुमेंट करते हैं, कभी बोलाचाली करते हैं, चाहे वो ऑटो वाला रहे या कोई भी रहे, समझ लेना इसमें भी एक भव्य आत्मा का जीव पड़ा हुआ है। ये भी है कि नहीं मोक्ष में जाने वाला है, तो किसी के साथ हमें बैठ के लड़ना चाहिए नहीं। एक छोटा कड़ी लेके हम भाव यात्रा में आए। भगवान
में 12 महीना होते हैं, 12 महीना प्रदूषण जैसा माहौल है। तो हमारी महावीर क्षेत्र की यात्रा चालू है और महावीर क्षेत्र की यात्रा के अंतर्गत हम हिमवंत पर्वत, हिरण क्षेत्र, जो नीचे क्षेत्र आ रहे हैं उनके अंदर जो भी मंदिर गिरे उनको नमो जिन्होंने बोल के हमारी यात्रा आगे बढ़े। आप एक कल्पना करो, आप सुबह उठ के आपको एक वाक्य है बहुत प्रसिद्ध बोलना है, सकल तीर्थ बंधु कर दो। ये तीनों लोगों में कितने तीर्थ है? 700 मिला के बहुत सारे। सकल तीर्थ बंधु कर दो। आपको खाली दोनों हाथ ऐसे करके सकल तीर्थ बंधु कर दो, फिर दोनों हाथ अपने शरीर पे घुमाना है। जो पूजा वगैरह पढ़ाते हैं ना, तो एक मुद्रा वगैरह करते हैं। वो मुद्रा क्यों करते हैं? मंत्रोच्चार करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो मंत्र बोलते हैं, मंत्र की ओरा लेते हैं, ताकि हम जो प्रसन्न बैठे वो प्रसन्न कोई विघ्न ना हो। तो यहाँ पर आपको बोलना है सकल तीर्थ, मतलब आप पाली जाना की भी अपनी भाव यात्रा होगी। अब संकेश्वर में भी जाके आए, ऐरावत क्षेत्र में भी जाके आए, अब देवलोक में भी जितने शाश्वत तीर्थ है वहाँ भी जाके आए, और आप नीचे जो भी तीर्थ है वहाँ भी आपके दर्शन हो गए। इसीलिए कहते हैं कि जब शिवानंद स्वामी भगवान के पास जाते हैं 500 धनुष की काया, कितनी 500 धनुष की काया। एक साध्वी भगवान जक्षा नाम के एक साध्वी भगवान, नाम याद रखना, जक्षा नाम के एक साध्वी भगवान, उनके संसारी भाई श्रेयक, उनको कुछ सवाल था, तो वो तो नहीं जा सकते थे, लेकिन इनके सहाय से गए, एक देवी के सहाय से। जक्षा नाम के साध्वी भगवान परमात्मा के पास गए एक सवाल पूछने के लिए देवी की सहाय से, और सवाल पूछ के वापिस आए, और उनके जो भाई है उनको समय पर प्राप्ति हुई, उनके सवाल का जवाब मिलने पाया। उनके मन में क्या सवाल था? देवलोक के विषय था कि देवलोक कैसा है, देवलोक में क्या होता है, उनके मन में था। तो वो भी परमात्मा ने बताया, उनका समाधान हुआ। अनुपमा देवी कौन थे आपको मालूम है? तेजपाल के श्राविका, वस्तुपाल तेजपाल में जो तेजपाल थे उनके श्राविका थे अनुपमा देवी। अभी महावीर क्षेत्र में उनका जन्म हुआ, वहाँ पर 8 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, 9वें वर्ष में उनको केवल ज्ञान हुआ। अभी केवली के रूप में वो अनुपमा देवी वहाँ विचार, केवली भगवत के रूप में। एक विचार करो कि एक परमात्मा की आराधना, आप सुबह खाली परमात्मा का पक्षाल करने को जाते हो ना, आपको हम पक्षाल करते हैं, हम परमात्मा के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन ये कल्पना करो कि आप कितना बड़ा पुण्य मानने के लिए सामने आप जा रहे हो, कोई साधु जी भगवान साधु भगवान मिले, आपने खाली एक मध्य मंदा में बोला, उसमें भी कितना 3 उपवास का लाभ मिलता है। मैंने ऐसा सुना, गुरु भगवान को वंदन करते तो कितना लाभ मिलता है, विचार करो। इसीलिए जो भी आप आराधना करते हो ना, जो भी आराधना करते हो हमेशा उत्कृष्ट करो, भले कम करो, कम समय में करो, एक परमात्मा की पूजा करो, लेकिन आनंद से करो। यहाँ शिवानंद स्वामी भगवान की हमारी यात्रा चालू है। हम धीरे धीरे कौन से गांव में हमारा विमान लैंड हो रहा है? कौन से गांव में भगवान? महावीर क्षेत्र है। गांव कौन सा है? पुंडरीगिरी के अंदर हमारा विमान लैंड हुआ। करोड़ों देव आते, परमात्मा के असंख्य देव आते देशना में, हम भी वहाँ पर जा रहे हैं। ऐसा माहौल देखते, कभी यहाँ पर दीक्षा का माहौल आपने देखा रहेगा, तो आप माहौल देखते हो तो कैसा लगता है? और 3 प्रसंग हमारे शास्त्र में कहते हैं, 3 प्रसंग बहुत उत्तम होता है। आपको तीनों प्रसंग बताता हूँ। सबसे पहले दीक्षा, किसी का भी मुहूर्त निकले यहाँ दीक्षा ले, वो कभी प्रसंग छूटना नहीं चाहिए, कभी भी, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर संयम की रूप की स्थापना होती है, संयम की बीज की स्थापना होती है। ऐसा एक बार आ गए, कोई दीक्षा ले रहे, आपके मन में आ गया मुझे भी दीक्षा लेना चाहिए, कितना संसार असार है, बस समझ में आपकी दीक्षा पकड़ी। दूसरे नंबर में प्रतिष्ठा, जब परमात्मा गादी आसन होते हैं, यह प्रसंग भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह प्रसंग भी बहुत ही उत्तम होता है। और तीसरे नंबर में ध्वजा, आपके गांव में कहीं पर भी ध्वजा का प्रसंग हो, स्वामी वात्सल्य में बातें जाना, लेकिन ध्वजा देखने को, जब ध्वजा चढ़ती है गगन में लहराती दादा पार्श्व की प्रतिमा, मतलब जो ध्वजा गगन पे लहराती है वो प्रसंग, ये तीनों प्रसंग में इतना पुण्य उपार्जन होता है, इतना पुण्य उपार्जन होता है, आप कल्पना मत करो। यहाँ तो हम साक्षात शिवानंद स्वामी भगवान के पास आए। अभी जैसे विमान लैंड हुआ, हमारी तो आदत है घाई करने की, हर जगह पर आना भी जल्दी और जाना भी जल्दी। अभी तो विमान में बैठे विजयवाड़ा पर वापस कब आएंगे? अभी यहाँ पर हम
सिमंदर स्वामी परमात्मा के वहाँ पर हम नीचे पर विमान लैंड हो रहा है और जैसे ही नीचे आए वहाँ के श्रवण की हाइट कितनी होती है? 500 धनुष मतलब 2000 हाथ। और हम वहाँ पर कितने दिखते हैं? एकदम छोटे। और जैसे ही हमारी वहाँ पर आए हम वहाँ पर गए, हमने परमात्मा को देखा और दूर से ही समोसन में भगवान विराजमान है। अब 1 मिनट के लिए आंख बंद कर दो, 1 मिनट के लिए खाली परमात्मा परमात्मा 1 मिनट के लिए आंख बंद कर दो। वीरेश भाई हमारे सिमंदर स्वामी परमात्मा तक लेके जा रहे हैं, किसी की भी आंख खुली नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए असत्य है, क्योंकि परमात्मा के पीछे क्या है? मन में भामंडल रहता है। क्या रहता है? भामंडल। परमात्मा देशना में बैठते हैं तो कितने प्रात्यार्य होते हैं? 8 प्रात्यार्य, 8 प्रात्यार्य, अशोक चक्र, ऐसे अलग अलग प्रात्यार्य। 8 प्रात्यार्य में एक भामंडल होता है। वो भामंडल परमात्मा का जो रूप होता है वो हरण कर देता है। ये परमात्मा को हम देखते हैं, नमो जीनानंद जी भया, यह जो एक माहौल होता है ना, महादेव क्षेत्र में वो एक अनोखा माहौल है। हम वहाँ जा रहे हैं, अभी देखो आप महादेव क्षेत्र में हम परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा को हम देख रहे हैं। परमात्मा को मालूम है महादेव क्षेत्र भरत क्षेत्र से विजयवाड़ा से क्या आया है? संघ आया है। कहाँ से संघ आया है? विजयवाड़ा से। विजयवाड़ा से वो भी किसी में आए? देव विमान में आए। किसी गुरु भगवत ने साधना की, साधी जी भगवत ने साधना की, एक देव को बुलाया, देव को बोला कि यहाँ पर तुम एक देव विमान बनाओ, और उसमें सब बैठ गए। और यहाँ से हम पूरे महाविद्य क्षेत्र में गए और वहाँ पर सिमंदर स्वामी भगवान के परमात्मा का जन्म कब हुआ था? केवल मैंने बताया आषाढ़ वध जन्म चैत्र वध 13 कभी हुआ था? चैत्र वध 13 को परमात्मा का जन्म हुआ था। और जन्म होने के बाद भगवान ने परमात्मा ने कितने साल के बाद दीक्षा ली थी? मतलब उनका आयुष्य कितना हुआ? उसके बाद 1000 साल के बाद भगवान ने क्या ली? दीक्षा ली। परमात्मा का आयुष्य कितना है? 84 लाख कितना है? 84 लाख। परमात्मा का आयुष्य 84 लाख पूर्व है। जितना आयुष्य आदिनाथ भगवान का है उतना ही आयुष्य सिमंदर स्वामी। आदिनाथ भगवान का कौन सा लक्षण था? बैल। सिमंदर स्वामी भगवान का लक्षण सब सही है। आदिनाथ भगवान की हाइट थी 500 धनुष की काया, सिमंदर स्वामी भगवान की भी 500 धनुष। और ऐसा देखो 500 धनुष की काया है तो समावसन कितना बड़ा है? एक कल्पना करो कि हमने अगर हमारे हृदय में परमात्मा को स्थापित करना है तो हमारे पूरे शरीर में जितने रुआटी है, शरीर में रुआटी, उसको हमें परमात्मा में बनाना पड़ेगा। हमारे अंदर हमारे रूप में
हमारे परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान हमारे हृदय के अंदर हमारे अंदर बैठे हुए और सिमंदर स्वामी भगवान के साक्षात दर्शन में साक्षात परमात्मा को हम देख रहे हैं। हम कितना हो भाग्य। एक ऐसा दृष्टांत आता है, कृष्ण महाराजा के दो पुत्र थे और कृष्ण महाराजा ने कहा कि जो नेमिनाथ भगवान को पहले दर्शन करेंगे ना, मैं घोड़ा में उसको दूंगा मेरा। तो एक अभव्य जीव था और एक भव्य जीव था। अभव्य जीव था और दूसरे घोड़े पे बैठ के 4 बजे नेमिनाथ भगवान को 3 प्रदक्षिणा देके वंदन करके आके सो गया। और भव्य जीव था वो जैसे ही गद्दी से उठे सुबह और नेमिनाथ भगवान जिस दिशा में विचरते वहां से गद्दी से नीचे उतर के डाबा पैर खड़े करके फिर वो नमो जीवानंद कह के नमोत्तम स्तोत्र का पाठ करके नेमिनाथ भगवान की भक्ति करता है। कृष्ण महाराजा ने कहा, पूछा भगवान से, आपकी भक्ति किसने की? तो के द्रव्य से 4 बजे वाले ने और भाव से 6 बजे वाले। तो हमसे हमें कौन से दर्शन करने हैं? 6 बजे भाव से करने हैं। हमें 6 बजे वाले जो दर्शन किए ना भव्य जी में, वैसी भक्ति करनी है हमें। कहते हैं आप डाबू पर क्यों खड़े करते हो? नमोत्तम स्तोत्र में प्रार्थना बोलो। और बंदितु स्तोत्र में जमना पग क्यों खड़ा करते हो? पापों का प्रायश्चित के लिए जमना पग, जितनी ताकत से हम पाप करते हैं ना राइट हैंड से, इसके लिए हम जमना पैर खड़ा करते हैं और परमात्मा की भक्ति के लिए हम डाबा पैर खड़ा करते हैं। आप कोई भी प्रसंग लो, जब भी नमोत्तम स्तोत्र आएगा तो हम डाबा पर, जब भी देव आते हैं ना, भगवान का जन्म होता है, तभी इंद्र महाराजा वो भी नीचे बैठ के डाबा पैर खड़े करके फिर नमोत्तम स्तोत्र का पाठ करते हैं। चलो आगे, सिमंदर स्वामी परमात्मा का हम दर्शन कर रहे, भक्ति कर रहे, उनकी आराधना में स्थिर हो रहे। अभी विविध प्रकार की परमात्मा की देशना चल रही, हम भी देशना में बैठे, हम भी देशना में बैठे। परमात्मा की देशना का एक आनंद अलग होता है। परमात्मा की देशना में बैठते तो न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न उबाई आती है, न वो क्या बोलते आलस आती है, न कंटाला आता है, एकदम स्थिर और कटार बैठते हैं। परमात्मा की देशना का एक प्रभाव होता है। तो चलो देशना में बैठे और बीच में हमारे विलेश भाई से समझ में पिला के विलेश राख जो माते हाँ तमे बरे जो मारी माँ तमे राख जो माते हाँ तमे बरे जो मारी माँ तमारो प्रेम चाहो ओ भाई तमारो ओ भाई तमारो तमारो भाई चाहो ओ भाई तमारो तमारो भाई चाहो तमे राख जो माते हाँ तमे बने जो मारी माँ तमे राख जो माते हाँ तमे बने जो मारी माँ तमारो प्रेम चाहो ओ भाई तमारो ओ भाई तमारो ओ भाई तमारो तमारो भाई चाहो ओ भाई तमारो तमारो भाई चाहो राग तोड़ी मैं राग जगाड़े मेरे तारों से मुझे राग तोड़ी मैं राग जगाड़े मेरे तारों से मुझे तारों का शरारो मेरा भला मुन्ना तारों का शरारो मेरा भला मुन्ना देखो बदी धूमरी देखो बदी धूमरी ओ सैया चुचो देखो बदी धूमरी तमे राख जमाते हाँ तमे बने जो मारी माँ तमे राख जो माते हाँ तमे बने जो मारी माँ तमारो प्रेम चाहो ओ भाई तमारो तमारो
चैत्रवत् जन्म चैत्रवत् अभी परमात्मा की दीक्षा 1000 साल संसार में रहने के बाद परमात्मा संयम मार्ग तरफ बढ़ रहे हैं। परमात्मा जो दीक्षा लेते तब वसीदान देते कितने साल? 1 साल 1 साल का कितना देते? 8 लाख सोना कितने करोड़ सोना की दृष्टि परमात्मा करके लोगों को धन धान्य भर के भी परमात्मा दीक्षा देते 3 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा सोना परमात्मा 1 साल के अंदर वसीदान करके फिर परमात्मा दीक्षा के मार्ग पे जाते हैं। अभी दीक्षा का कोई फागण सुद तीज परमात्मा का दीक्षा करना हुआ। जैसे ही परमात्मा को दीक्षा होती है वैसे ही परमात्मा को चतुर्थ ज्ञान, कौन सा ज्ञान प्रकट होता है? मनापरे ज्ञान प्रकट होता है। अभी परमात्मा को मनापरे ज्ञान प्रकट होने के बाद परमात्मा विचरण कर रहे, परमात्मा विचरण कर रहे और हम अभी कहाँ पर है? भगवान की देशना में। एक तरफ परमात्मा को केवल ज्ञान हो गया, एक तरफ परमात्मा की इतिहास, परमात्मा का जीवन चरित्र में आगे बढ़ रहे। परमात्मा का देशना, परमात्मा का समवसर मंदिर चारों तरफ है। भगवान को देखते भगवान को देखने का मन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान को देखते ही रहे, क्योंकि आज तक भगवान को हमने परमात्मा के स्वरूप में देखा था, आज साक्षात स्वरूप में देखे। और आपने और मैंने कभी भगवान को देखा? अरे बहुत नहीं देखा। सिर्फ भगवान के माता पिता नहीं बने बल्कि हम सब बने, भगवान के भाई बहन जो भी वो लोग सब बने, क्योंकि भगवान के माता पिता होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा तीसरे भाव में मोक्ष में चले जाते हैं। बाकी हम सब बने, माता पिता बने नहीं है। तो यहाँ पर भगवान का समवसरण की जो रचना होती है वो देव करते और समवसरण के अंदर परमात्मा बैठ के चतुर्मुख में और पूर्व मुख में परमात्मा बैठे और इस जो देशना करती है। कौन सी भाषा में परमात्मा देशना अर्धमार्गदी मालकोस और भाषा अर्धवान की भाषा में परमात्मा देशना देते। एक विचार करो, एक तरफ 100 करोड़ साधु भगवान, एक तरफ 100 करोड़ साधु भगवान, एक तरफ 100 करोड़ साधु जी भगवान, एक तरफ हजारों की लाखों की करोड़ों की संख्या में श्रावक और करोड़ों की संख्या में श्राविका, वहां पर हम जा रहे भगवान के देश। एक कल्पना तो करो कि श्रीमद स्वामी भगवान का साक्षात सानिध्य आज हमें मिला। आपको जाना है महादेव क्षेत्र में? खाली मुंडी हिलाने से थोड़ी जा सकते हैं। हाँ, उसमें तो मास्टर जी। उसके लिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि कम से कम 1 लाख बार श्रीमद स्वामी भगवान का जाप करना। कितनी बार? जो 1 लाख बार श्रीमद स्वामी भगवान का जाप करते हैं उनको दूसरे जन्म में महादेव क्षेत्र मिलता है। और महादेव क्षेत्र मिल गया, समझो वहाँ पहुँच गए, वहाँ का वीजा मिल गया, तो फिर श्रीमद स्वामी भगवान को हम बहुत नजदीक है। वहाँ से तो हम कहीं ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम विजयवाड़ा वाले और विजयवाड़ा वाले तो किधर से भी कुछ भी ढूंढ सकते हैं। और इस तरह परमात्मा का सानिध्य हमें मिला। परमात्मा को देखते हम क्या बोलेंगे? नमो जिनारायण। आप भगवान के मंदिर के बाजू से निकलते हैं, अगर आप नमो जिनारायण जी भगवान नहीं बोलेंगे तो आपको छठ का प्रायश्चित है। कितने? 2 उपवास का प्रायश्चित करता है। और नमो जिनारायण जी भगवान बोलेंगे तो अकल्पनीय उपवास जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने उपवास का लाभ मिलता है। तो परमात्मा को नमो जिनारायण बोल के हम परमात्मा की देशना में बैठते हैं। कितना परमात्मा का स्वरूप देखते गए, क्योंकि आज हमें वहाँ से कुछ लेके आना है, कुछ संकेत नहीं जाना है, यहाँ से कुछ लेके आना है। क्योंकि हमारे साथ गुरु भगवान भी है, हमारे साथ साधु जी भगवान भी है, श्रावक भी है, श्राविका बहन भी है। तो आज हमें वहाँ से कुछ लेके जाना है। श्रीमद स्वामी परमात्मा की एक स्तुति है, अभी परमात्मा के सामने स्तुति याद से बताइए। याद से बताइए हो मांगू छो एक रानी धारी करने धाम देख से घुमा जाओ जी अंदर स्वामी करे भाती भाती धर्म खपा प्यारे को चुधार करे गादी गादी
सिकंदर स्वामी आप आंख बंद करो, आपको भगवान दिखेंगे। आपके आंख बंद होते ही आपको परमात्मा दिखेंगे। अगर परमात्मा न दिखे तो समझ लेना अभी भी हमारा दुर्भाग्यवश काम करने का हुआ है। और आंख बंद करने के साक्षात परमात्मा दिखाई दे तो समझ लो कि आप साक्षात महावीर क्षेत्र में विराजमान। यहाँ पर परमात्मा का 1000 साल के बाद परमात्मा दीक्षा ले रहे हैं और दीक्षा का दिन हो गया। उसके बाद परमात्मा को केवल नाम आता है चैत्र सुद त्रीज, चैत्र सुद 13। परमात्मा को केवल नाम आता है चैत्र सुद 13 के दिन भगवान को केवल। मैंने आपको चारों कल्याण बता दिए। आप विचार करो, कोई भी कल्याण है उस दिन वो परमात्मा की भक्ति करने से कितना पुण्य उपार्जन होता है। पूर्व भव में पार्श्वनाथ भगवान ने 500 कल्याण की आराधना की, तो ये जन्म में पार्श्वनाथ परमात्मा के भव में उनका यश और आगे नाम का जबरदस्त हुई। आज सबसे ज्यादा तीर्थ कौन से भगवान के? पार्श्वनाथ। आप जो भी 10 तीर्थ का नाम बोलो उसमें से 5 तीर्थ कौन से भगवान करेंगे? पार्श्वनाथ। क्योंकि कल्याणों की आराधना की थी। अब कोई भी कल्याण करे उस दिन आराधना में जुट गए। कोई भी कल्याण की आराधना करने से दुर्गति नहीं मिलती है। फिर हमारे जो जीवन है वो भी बोलते रहते, अगर निर्धन होते हैं तो धनी बन जाते हैं और दुर्गति में जन्म नहीं मिलता है और उत्तम ऊंचे भाव हमें प्राप्त होता है। तो जो परमात्मा का केवल ज्ञान चैत्र सुद 13 के दिन होने के बाद हम भगवान सिकंदर स्वामी भगवान के देशना में बैठ के परमात्मा की देशना सुन रहे, परमात्मा की ओर आ लगे। मैंने शुरुआत में बताया यहाँ से महादेव क्षेत्र कितना दूर है, वापिस एक बार रिपीट कर देता हूँ, कितना दूर है? 819 करोड़, बराबर ध्यान रखना। 819 करोड़ 31,50,000 किलोमीटर। एक गुरु भगवंत ने योजन के हिसाब से कैलकुलेशन करके 1 किलोमीटर निकाला। 819 करोड़ 31,50,000 किलोमीटर यहाँ से हमारे क्षेत्र में दुनिया का कोई भी प्लेन वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि उतना फिर तो भर नहीं सकते दुनिया। लेकिन जा सकते हैं तो कहते अगर आँख से आत्मा गया तो देवलोक में जाता है, मुख से गया तो मनुष्य गति में जाता है, नाभि से गया तो तीन गति में, और पैर के अंगूठे से गया तो वो नरक में जाता है। और यहाँ से शिखा से जो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? देवलोक, मोक्ष में। शिखा से जो आत्मा निकलती है वो कहाँ जाती है? मोक्ष में। यह कैलकुलेशन है। इसलिए आप जब भी परमात्मा के मंदिर में आते हो, गुरु भगवान के दर्शन करने आते हो, आपको करोड़ों साधु भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आप एक महात्मा के अंदर करोड़ों महात्माओं के दर्शन करते हो। एक साधु जी भगवान के अंदर कितने साधु जी भगवान के दर्शन करते हो? करोड़ों साधु जी। खाली भरत क्षेत्र में नहीं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महादेव क्षेत्र में मिला के करोड़ों साधु जी भगवान के हम क्या कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं। और इसी तरह सिकंदर स्वामी परमात्मा की भक्ति में एक छोटा स्तर है दीक्षा। आगे आओ दीक्षा वैरागी वंदन, वैरागी वंदन, वैरागी वंदन, वैरागी वंदन, वैरागी वंदन, वैरागी वंदन। सुंदर देहरा भरी जगरा मोही अर्जी हरे सजना करवी हरे प्रार्थना आप जो मन मंदिर, 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 आप जो मन मंदिर।
स्वामी भगवान का परिवार में कितने गणधर भगत है? 84 गणधर भगत, 84। केवली भगत कितने हैं? 10 लाख केवली भगत। परिवार की तो मैंने बात कर दी कि 100 करोड़ साधु और 100 करोड़ साधु भगत है। इतना बड़ा परिवार, फिर भी केवली भगवान की भगवान के देश में समझाते हो। जो 10 लाख केवली भगवान है ना, वो भी सिमंदर स्वामी भगवान के पास लोग देश में समझाते हैं। बाकी जो 100 करोड़ साधु भगत है, वो साधु नहीं भगत है, वो ऐसा ही लगता है कि परमात्मा बोलते ही रहे और मन सुनते रहे। उनको तृप्ति नहीं होती। परमात्मा की देशना करती है ना, तब उनको तृप्ति नहीं होती। इतना उनको अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और परमात्मा की साक्षात वाणी जब चल रही होती है, ऐसा लग रहा है कि कोई धारा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा माहौल बन रहा है कि हे परमात्मा, मैं आपकी देशना सुनते ही रहूं। और जितनी भी ये देशना इसी तरह चलती रहे और मेरा मन तृप्त हो जाए। लेकिन परमात्मा की देशना से उनका मन तृप्त होता नहीं। इस तरह सिमंदर स्वामी परमात्मा की जो देशना चल रही है, और देशना के अंतर्गत परमात्मा जो देशना देते, जैसे महावीर स्वामी परमात्मा ने अंतिम देशना दी थी, वैसे ही परमात्मा सिमंदर स्वामी सभी जीवों को, सारे जीवों को मैं मेरे शासन के रसिक बनाऊं, सारे जीवों को मैं मोक्ष में लेके जाऊं, सारे कस्टमर मेरे बन जाए, जिन शासन के कस्टमर बन जाए, एक भी जीव दुर्गति में नहीं जाना चाहिए। यह भावना किसमें होती है? परमात्मा में। और हमने परमात्मा का शासन में, मैंने और आपने जन्म लिया, हमने परमात्मा को क्या दिया? हमने उनका ऋण कैसे चुकाया? बोलो। आप रोज मंदिर में आके भगवान का ऋण चुका सकते हैं? रोज दूर भगवान को जाति भगवान को वंदन करने के बाद ऋण चुका सकते हैं? शासन के लिए हमारा योगदान क्या रहा? परमात्मा के शासन के लिए अगर हम यहाँ से जाए ना, तो लोग याद करें सेठ मोती शाह, धन्ना शाह सेठ, वस्तुपाल देवपाल, कुमारपाल राजा, ऐसे महापुरुष जो कार्य करके गए, संप्रति महाराजा, वैसे हमें कार्य करके जाने चाहिए। ऐसे कार्य करके हमें यहाँ से जाना है, क्योंकि हमें ऐसे ही जन्म लेंगे, ऐसे ही मृत्यु नहीं करनी। लाखों इतना अनंत पुण्य राशि जब जमा होती है ना, तो मनुष्य भोग और जीव शासन मिलता है। और मैंने तो आपको पहले भी बताया, लाखों लोगों को जो शरीर नहीं मिला है, वो हमें मिला है। लाखों लोगों को जो धर्म नहीं मिला है, वो हमें मिला है। लाखों लोगों को जो धर्म करने की जो क्रिया, जैसे मंदिर है, चारित्र के उपकरण है, ज्ञान के उपकरण है, वो नहीं मिला, वो हमें मिला। मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि आप एक मुंहपत्ती दान में दो, एक चरौड़ा दान में दो, तो एक व्यक्ति सोने के मंदिर बनाते हैं ना, उससे भी ज्यादा लाभ मिलता है। एक समय करने वाला व्यक्ति 500 मंदिर बनाने से ज्यादा लाभ समय करने वाले को मिलता है। इतने हमारे शास्त्र में इतनी गंभीर बातें लिखी है। हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। बस दिन भर एक दो समय करेंगे, फिर दिन भर मोबाइल व्हाट्सएप ले इसमें रहेंगे, हमारी आधी जिंदगी उसमें चली जाएगी। इसमें जो स्वामी भगवान के पास हम कैसे पहुंचेंगे? परमात्मा के पास जाके हमारा मुंह क्या दिखाएंगे? क्या भगवान के पास हम जाके परमात्मा से बात करेंगे? क्या मांगेंगे भगवान के पास जाके? परमात्मा के पास देखो, हमारी बहन आई है यहाँ, उनका दीक्षा है दिसंबर महीने माई में, खरेखर धन्यवाद है। ऐसे मैंने भी बताया आपको कि जो चारित्र विमान पे ऊपर जा रहे हैं, आप नियम लो कि साल में जितनी शादी अटेंड करेंगे उतनी दीक्षा अटेंड करेंगे। आप नियम लो, क्योंकि साल में आप शादी में कितने तैयार होके जाते हो। यहाँ से बेंगलोर जाना है तो भी आप पहुँच जाओगे, लेकिन दीक्षा बाजू के गाँव में रहेगी 50 किलोमीटर, तो भी हो जाएंगे। एक विचार करो ना, पूरा संसार जीवन छोड़ के वो सही मानते हैं, पूरे परिवार को छोड़ के आज यहाँ कल कहाँ परसों कहाँ, एक 10 दिन आप गुरु भगवान के साथ रह के रहो, क्या संयम जीवन में आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर भी अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए, और कहते हैं कि जिस पीढ़ी में दीक्षा होती है ना, वो पीढ़ी में 100 पीढ़ी को लाभ मिलता है। 50 पीढ़ी आगे, 101, 50 पीढ़ी पीछे, 101 पीढ़ी को लाभ मिलता है। जो मार्ग पे दीक्षा, जिस परिवार में दीक्षा होती है उनको, अगर कल्पना तो करो
तो करो, कितने भिक्षा हो रही। तो सिमंदर स्वामी भगवान के पास जाके हम अपना ऐसा कहना कि भगवान मैं तेरे पास आया हूँ, तो मेरे पास कुछ है इसके लिए मैं आपके पास आया, कुछ बोलने के लिए वजह ये तो जाके खड़े रह जाएंगे। भगवान आज बहुत दिनों से मार्केट में बिजनेस नहीं चल रहा, अरे भगवान को देने के लिए मोक्ष देने के लिए तैयार है, लेकिन हम छोटी चीज मान के भगवान के पास हम छोटे बन जाते हैं। परमात्मा को तो देने के लिए हमें देने के लिए क्या देने के लिए तैयार है, लेकिन हम क्या मान के छोटे बन जाते हैं, संसार की सारी भूखों के लिए द्रव्य मान के, संसार की सुख मान के हम छोटे बन जाते हैं। इसके लिए कहते हैं कि भगवान के पास जाओ तो मोक्ष के अलावा और कुछ भी मांग मत करो। इंद्रादी पूजा भरी फल लागे धरिया, पुरुषोत्तम पूजी करी मांगे सिद्ध। जो इंद्र महाराजा ने मांगा है, जो परमात्मा के पास जो सब मांग के आ रहा है, वो भी मुझे चाहिए। विलेश भाई सब तो दोनों भक्ति में लोगों ने प्रीतम तुम्हारा चरणों में जीवन में जो कोई राह ओ भूली जाओ संसार मन तारो जो सतपार मन। प्रीतम तुम्हारा चरणों में जीवन में जो कोई राह ओ भूली जाओ संसार मन तारो जो सतपार मन। प्रभु आज्ञा श्वास बना बीज भवे पर रक्ष बने, रागी वैरागी वैरागी वितरागी बने। शुद्धि नदी बन, शुद्धि नदी शक्तिपति बन। प्रकाश करो नाथ जी रघुवंशी गणित भगवान, नाथ तुम्हारे साथ जी बचने आपको नहीं छोड़ो, ओ नाथ हमारो हाथ जी। ओ प्यारा नाथ जी, ओ प्यारा नाथ जी, करो हमारे साथ जी। ओ प्यारा नाथ जी, ओ प्यारा नाथ जी, ओ प्यारा नाथ जी, रहो हमारे साथ जी, ओ प्यारा नाथ जी। बोलो सिमंदर स्वामी भगवान की। कितने लोग बैठे आवाज तो आना चाहिए। बोलो सिमंदर स्वामी भगवान की। ये हम आवाज महादेव से तक पहुंचाएंगे। अभी सिमंदर स्वामी परमात्मा के दरबार में आ गए, सामने परमात्मा बैठे, नमो जीना जीव भया। यहाँ पर दीक्षा से बैठा छोटा होमन है, उसके बाद चैत्यवंदन है। चैत्यवंदन के बिना कोई घर में नहीं जाएंगे। साहब ने पाँच खास कहा है, 5 मिनट बाद मुनि भक्ति दर्शन विजय जी महाशय को सुनते हैं। तो चलो दीक्षा होमन। और शंभुनाथ भगवान की। और चरण में आ रहे भक्त सजो। पूरी तिथि के दिन में हमारे संघ के अंदर पिछले 7 दिन से कोई न कोई गुरु भक्ति का कार्यक्रम चल रहा है। इसी संदर्भ के अंदर आज सिमंदर स्वामी परमात्मा की भाव यात्रा का कार्यक्रम अभी हमारे डॉक्टर से पधारे राजेश भाई पंडित जी ने शुरू किया। इसी श्रृंखला के अंदर आज हमारे संघ का परम सौभाग्य है कि मुमुक्षु मेहा मरुधर के अंदर रमणिया और गुजरात के अंदर हालोर के निवासी हैं, जो आज हमारे बीच के अंदर यहाँ पधारे हैं। उनका भी स्वागत बहुमान अभिनंदन करने का आज हमारे को सुंदर अवसर मिलेगा। महाविद्य क्षेत्र के बारे में हमारे गुरु जी ने बहुत ही सुंदर आपको समझाया। महाविद्य क्षेत्र के अंदर 20 तीर्थंकर के परमात्मा विचरण करते हैं। 20 तीर्थंकर के परमात्मा, सामान्य लोग ऐसा मानते हैं कि 20 तीर्थंकर के परमात्मा एक जगह रहते होंगे। ऐसी बात नहीं है। एक तीर्थंकर परमात्मा एक ही जगह पे रहते हैं। ऐसे 5
महाविद्य क्षेत्र है और एक एक महाविद्य क्षेत्र के अंदर 4-4 तीर्थंकर विचरण करते हैं। एक महाविद्य क्षेत्र के अंदर 32 विजय रही हुई है और 32 विजयों के अंदर 8वीं, 9वीं, 24वीं और 25वीं 4 विजयों के अंदर 4 तीर्थंकर विचरण करते हैं। ये एक महाविद्य क्षेत्र की बात हुई। ऐसे टोटल मिलाकर के 5 महाविद्य क्षेत्र है और 5 महाविद्य क्षेत्र के मिलाकर के 20 तीर्थंकर परमात्मा विचरण करते हैं। आज उनका जीवन से परिचय, उनके कल्याण तिथियों का परिचय, उनके परिवार का परिचय हम सबको जानने को मिला और यही हमारे जीवन के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द मोक्ष हो, जल्द से जल्द हमारा कल्याण हो। तो हमारे पास में सबसे सुंदर और सरल अगर कोई आलमन है तो सिमंदर स्वामी भगवान का है। अगर हम सिमंदर स्वामी भगवान को रोज सुबह शाम जब भी समय मिले भक्ति करते हैं तो हमारा अवश्य अगला जन्म महावीर क्षेत्र के अंदर होगा, सिमंदर स्वामी भगवान के पास में होगा और उनका आलमन लेकर के उनसे विदेशना सुन करके हमारे हृदय को भावित करके हम भी परमात्मा के पुनित पंथ की ओर अग्रसर बन सकेंगे। आज तो हमारा परम सौभाग्य है कि ये बहन इनके परिवार वालों की और गुरु भगवान के सानिध्य में इस संसार के सारता को समझ करके परमात्मा के पुनित पंथ की ओर अग्रसर करने के लिए तत्पर बनी है। तो उनका भी हम बहुमान अभिवादन करेंगे। इसके पहले जैसे कि अपनी संघ की प्रणाली का है कि मुमुक्षु बहन का संघ की तरफ से बहुमान के अंदर तिलक करके बहुमान करने का, माला पहना करके बहुमान करने का और श्रीफल और कवर दे करके बहुमान करने का और इसके बाद में अंतिम चढ़ावा रहेगा। संघ की तरफ से अभिनंदन पत्र मुमुक्षु बहन को भेंट करने का। ये 4 चढ़ावे बोलेंगे। इसके पहले हमारे 4 चढ़ावे में बोल देता हूँ। उसके बाद में हमारे अभी जो गुरु जी का जो प्रोग्राम चल रहा है महाविद्य क्षेत्र की भाव यात्रा का, और इसके साथ साथ 18,000 साधुओं को भी एक साथ वंदन करने का लाभ किस ढंग से मिलता है और साधु भगवत का वंदन करने से किस ढंग से निर्जरा होती है, ये सब जानकारी हमारे को मिलेगी। तो सबसे पहले सबकी तरफ से मुमुक्षु मिया कुमारी का तिलक करके अभिवादन करने का है, बहुमान करने का है। 1101 रुपया, 1101, 5101, 5101 रुपया, 5101 मुमुक्षु मिया कुमारी का संघ की तरफ से। परम पूज्य आचार्य भगवान प्रेम सूरी महाराजा सबसे पहले तपा के जातिपति बने। ये समय में 14,000 से भी साधु जी भगवान के तपा गच्छाधिपति इतने जबरदस्त महापुरुष थे। मैंने उनका साक्षात अनुभव किया था। एक बार एक बहन है और थोड़े दिनों में ही उनको मुंबई से कहीं शिफ्ट होना था, गुजरात के राजस्थान में। तो वो बहन के जो पिताजी उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। साहिब जी ने वासक से लेके 2 मिनट नौका मत कुछ मंत्र गिन के उनके ऊपर डाला। आप नहीं मानोगे, 2 दिन के अंदर जो 10-15 साल से बीमार हो रहे थे वो 2 दिन के अंदर वो उनकी बीमारी क्लियर हो गई। उनके वासक सेट में इतनी ताकत नहीं, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि उनकी ओरा इतनी थी कि प्रेम सूरी महाराज साहब के वंदन करने को आते लोग खाली बाजू में बैठने को आते थे। उनके गुरु भगवान के उनका सानिध्य लेने को आते थे। उसके बाद आचार्य भगवान के शिष्य ज्योतिषाचार्य हेमचंद्र सूरी महाराजा जो भी संकेश्वर में विराजमान है, इनके गुरुदेव है, भक्ति रत्नमाल साहब के गुरुदेव है, वो भी जबरदस्त ज्योतिषाचार्य। दीक्षा का मुहूर्त, अंजन सलाका का मुहूर्त, प्रतिष्ठा, कोई भी बड़ा प्रसंग है, ज्यादातर मुहूर्त लेने के लिए उनके पास ही समुदाय के बहुत सारे अलग अलग समुदाय के महात्मा उनके पास ही भेजते हैं, क्योंकि उनका मुहूर्त भी बहुत ही अच्छा गिना जाता है। उससे आगे बढ़ूं तो आपके सामने विराजमान पन्यासी भगवान एकदम सरल स्वभाव। कभी भी आप जाओ उनके पास बैठो, आपको पानी के अंदर लाइन करेंगे ना तो लाइन का गैप कितनी देर रहता है, उतना भी उसको बोलते हैं संज्वलन कसाय, वो भी कसाय आपको उनके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। कभी भी अकड़ाते नहीं, घंटालते नहीं, कैसे भी सिचुएशन में एकदम। तो आपका संता हो भाग्य है कि ऐसे गुरु भगवान हमें चातुर्मास के रूप में मिले। आपने कितना फायदा उठाया वो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं बहुत साल पहले इनके जो बालूनी वगैरह थे उनको पढ़ाने को जाता था। उसके बाद तपस्वी बोलो, संयम के अंदर स्थिर रहने वाले, त्याग, क्रियावान, क्योंकि जब ग्रुप में थे तब ज़्यादातर क्रिया वगैरह कराते थे। मुनि श्री भाग्यचंद्र विजय कुमार से
क्योंकि जितने संघ के आते थे सभी बाल मुनियों को साथ में क्रिया कराते। उस समय में चातुर्मास सभी महात्मा साथ में होते थे उनके तपा के चालीपुनी के साथ। उसके बाद बाल मुनि भाग्यचंद्र विजय जी महाराज है, वो भी आपको तो मालूम है, कार्य कुशल तपस्वी है। अभी नवरात्रि में आराधना में बैठेंगे, आज से नहीं दीक्षा लिए तब से बैठे और इतनी आराधना करते हैं और रोज हमेशा उनकी झांपी के तो चलता ही रहता है, लेकिन आराधना में भी बहुत ही अच्छी करते हैं। और गुरु भगवान साधु जी भगवान बहनों को तो मालूम है कि उनके बहनों को कितनी आराधना कराई है, तो हमेशा गुरु भगवानों का सानिध्य मिलना चाहिए। और आपके संघ में हर साल चातुर्मास तो होते ही रहते हैं, लेकिन चातुर्मास होने के बाद हमारे अंदर कितनी वृद्धि होती है। गुरु भगवान तो 4 महीना आके चातुर्मास करके चले जाते, लेकिन हमारे अंदर क्या प्रगति हुई। एक छोटी बात याद आती है, एक गांव में एक घर पे एक गुरु भगवान गोचरी पे पधारे और बहन उनको गोचरी बहरा रही थी, साधु जी भगवान थे। तो बहन को पूछा साधु जी भगवान ने कि आपके ससुर की उम्र कितनी है, तो 5 साल की। आपके सासू की उम्र कितनी है, तो 3 साल की। बोला आपके हस्बैंड की उम्र कितनी साल की, तो 2 साल की। आपके ननद की उम्र कितनी है, तो 1 साल की। और खुद की उम्र पूरी बताई, जितनी थी उतनी। तो ये तो सब अपने अपने रूम में थे, कोई हॉल में थे, कोई सामयिक कर रहे थे, उनके ससुर पेपर पढ़ रहे थे। गुरु भगवान चले गए, सब आ रहा है और उनको बोला कि आप क्या बोल रहे हो, हम क्या आपको 2-4 साल के दिख रहे। तो बोले मुझे मत पूछो, अब जाके साहब जी को पूछो। अभी ऐसी बात होती तो जिज्ञासा भी बढ़ जाती है, स्वाभाविक है। सब गए महात्मा के पास, महात्मा को जाके पूछा तो महात्मा ने कहा कि आप कितने साल से धर्म कर रहे हो। तो ससुर जी बोले मैं 4 साल से कर रहा हूँ। तो आपकी कितनी उम्र हुई? सासू ने बोला मैं 3 साल से कर रही हूँ। तो हमारी उम्र कितनी हुई? 3 साल की। और उनके हस्बैंड ने बोला 2 साल और उनकी ननद ने बोला 1 साल और खुद बचपन से धर्म कर रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद की उम्र पूरी बताई। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ आपकी और मेरी उम्र कितनी, बोलो। अभी जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? हैं? अभी आज जन्म लेके जाना है, यहाँ से हमें जन्म लेके जाना है। तो चलो अभी यहाँ पर चलो चैत्यवंदन सकल संघ के साथ सामने साक्षात परमात्मा विराजमान है, उनका समावसरण है और समावसरण में परमात्मा विराजमान, उनका चैत्यवंदन करें। प्रकाश चले इंडिया में कर लेंगे। शामी समासमो वंदियो जामदाय चार तरह से भी साहब वर इंडिया वो यपड़ की मामी शामी माता मंदिर को जाके किसी आए एवंदा आप बड़ी में आ अभी आप आया चेता करने में को ही करने में पावन को मान में ना डायने में मन अबू कर में भाई के बावली संचाय उनके संचाय संचाय उनकी मगे में को अभी को तो एक लोग श्रावण के 4 नौका जाओ ना कारण ना बेड़ा उन खाने मोड़े करना पाया मुस्कुरा में नवोरियंता सागर वर गंभीरा विद्या सिद्धि शाम को माता लो वंदे मरेण वंदामि चामी कमासमो वंदियो जावणी जाय निसिहाय मुत्थय वंदामि चामी कमासमो वंदियो जावणी जाय निसिहाय मुत्थय वंदामि डऊप सागर सिद्धि सह भगवान तेज वंदन करो आ गणेश का वंदन
चैत्य वंदन में मैं जो बोलूंगा वो बोलना आपको। श्री श्रीमंदर जगदनी, श्री श्रीमंदर जगदनी, भरते आओ, भरते आओ, करुणावंत करुणा करी, करुणावंत करुणा करी, हमने वंदाओ, हमने वंदाओ, सैल भक्त तुम्हें धनी, सयल भक्त में धनी, जो होवे अमनाथ, जो वे अमनाथ, बहु छूताहरो, बहु चूतारो, नहीं मेलू हमें साथ, नहीं मेलू हमें साथ, ये आप प्रॉमिस कर रहे, ध्यान रखना। बहु छूतारो नहीं मेलू हमें साथ। देखो पुष्कलावर्ती विजय और उसमें पुंडरीकिनी नगरी और वहां सिमंदर स्वामी विराजमान है। हम वहां अभी वहां है, बैठे हैं, ऐसा समझना, ऐसे समझना कि एक छोटा वहां सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र का छोटा सा कटका यहाँ विजयवाड़ा में आ गया है और ये पूरा सिमंदर स्वामी यानी पूरा महाविद्य का वो एक टुकड़ा है। और इस तरह हमको एक प्रॉमिस करना है कि नहीं मेलू हवे सहल संग चंडी करी, सयल संग चंडी करी, चारित्र लयसु, चारित्र लेसु, आप चारित्र लेने वाले कि नहीं लेने वाले, एक चारित्रधारी आत्मा यहाँ आ गए हैं। देखो इस चतुर्मास में मैंने इतने चतुर्मास किए लेकिन 5 दीक्षार्थी एक ही चतुर्मास मुझे देखने को मिले। वो कौन सा संघ है? विजयवाड़ा का। ये 5 दीक्षार्थी है ना। सैल संग चंडी करी, सयल संग चंडी करी, चारित्र लयसु, चारित्र लेसु, पाए तुम्हारा सेविने, पाय तुम्हारा सेविने, शिव रमणी वरिसु, शिवरमणि परसु, हे अर्जो मुझने घनो, हे अर्जो मुझने गनो, पूरो सिमंदर देव, पूरो सिमंदर देव, जहात की हूँ बिनऊ, जहात की हूँ बिनऊ, अवधारो मुझ सेव, अवधारो मुझ सेव, कर जोड़ी उभो रहू, कर जोड़ी उभो रहू, सामो रही ईशान, सामो रही ईशान, भाव जिनेश्वर भानने, भाव जिनेश्वर भानने, तेजो समकित दान, देजो समकित दान, देजो मुझे याद आता है प्रेम श्री दादा के साथ में हमने बहुत से चतुर्मास संकेश्वर 108 में किए और बराबर संकेश्वर से ईशान तरफ हम देखेंगे तो एक गांव है। मैं भी दिशा का आपको खुलासा कर रहा हूँ। सबसे बड़ी दिशा जो 10 दिशा रहती है, सबसे बड़ी दिशा कौन सी रहती है? ईशान कोना, ईशाना, बराबर। और बड़ी मतलब महा, तो महा ईशाना, महा ईशाना, हा और ये मिला दो, संधि कर लो, क्या हो जाएगा? महेशाना। क्या हो जाएगा? महेशाना, महा ईशाना, महाईशाना, महेशाना। तो महेशाना में कौन है? सिमंदर स्वामी। हाँ, सिमंदर स्वामी। तो कर जोड़ी ने हूँ विनमु सामो रही ईशान। ईशान पुणे में जहाँ भी हमको सिमंदर स्वामी का दर्शन करना हो, चैत्य वंदन करना हो, तो खास ईशान तरफ अपना सन्मुख रख के अपनी आराधना सिमंदर स्वामी की करना है। कर जोड़ने हूँ विनु सामो रे ईशान, भाव जनेश्वर भान में देजो संगीत दान। जन किंची नाम तम सज्जे पहले मंत्र में जाए दीदी मन टाइम सवाई नंदामी। शरणदया बोधिदया नमदया अपने है वरनाम दर्शन प्रतिमान हिनांदया हिनांदया तंबोयम दिगनामयम हांतपदान मोदिनामयम अभी दिगना नामी यावन के उठे रही है ये रोए सफाई नहीं मंदिर ये तो तो नहीं चाहिए नामी यावन तक के सौभाग्य मसिया सभी दंडक्रिया रस अमोर सिद्धार्थ मध्ये अक्षय मध्ये संसारी कली महावीरे जैने चांदलिया कहीं जो चांदलिया सीमंदर तेरा हो गए सीमंदर तेरा
बातों भुलाई गई जे अज्ञानता ही छवाई गई जे बदबोनी बातों भुलाई गई जे हारे ओ देवा हारे हारे ओ मारा हारे देवा आत्मा दुख मरा पे जो चांदलिया सुन जो चांदलिया जीवन करते रामों करे जीवन करते रामों करे कभी महावी पे जो चांदलिया सुन जो चांदलिया जीवन करते रामों करे जीवन करते रामों करे खुद गरबा मोह फसाई गयो छो गरीबोनी जाल में झगड़ाई गयो छो खुद गरबा मोह फसाई गयो छो गरीबोनी जाल में झगड़ाई गयो छो हारे ओ भला हारे हारे ओ देवा हारे जो मारा दुख मरा जो चांदलिया सुन जो चांदलिया श्रीमन धरते रामों करे श्रीमन धरते रामों करे तुम्हें महावीरे प्रेमी चांदलिया जो चांदलिया श्रीमन धरते रामों करे श्रीमन धरते रामों मारू हटो बिने मारू कहीं जानो मारू हटो बिने नारे जानो मारू हटो बिने मारू कहीं जानो मारू हटो बिने नारे जानो हारे ओ देवा हारे हारे ओ बला हारे देवा मुल्क कना दुख मरा करी जो चांदलिया श्रीमन धरते रामों करे श्रीमन धरते रामों करे हमें महावीरे श्री चांदलिया करी जो चांदलिया श्रीमन धरते रामों करे श्रीमन धरते रामों करे श्रीमंदर हमारे को प्रत्यक्ष दर्शन निवास हो गए तो श्रीमंदर हमारे को प्रत्यक्ष दर्शन निवास हो गए तो हारे ओ देवा हारे हरे हरे हारे ओ मरा हारे युग ना दुख मरा जो चांदलिया जो चांदलिया श्रीमन धरते रामों करे श्रीमन धरते रामों करे तुम्हें महावीरे प्रेमी चांदलिया जो चांदलिया श्रीमन धरते रामों करे हरे श्रीमन धरते रामों करे संसारी सुख मणि कर्म चुरागी प्रभु धन वीर जय को निवासी संसारी सुख मणि कर्म चुरागी प्रभु तमें वीर जय को निवासी हारे 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 ओ बला हारे वीर विजय दुख कोई जो चांदलिया जो चांदलिया श्रीमन धरते रामों करे श्रीमन धरते रामों करे तुम्हें महावीरे श्री चांदलिया जो चांदलिया श्रीमन धरते रामों करे हरे हरे श्रीमन धरते रामों करे हरे हरे श्रीमन धरते रामों करे श्रीमन धरते रामों करे श्रीमंदर 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 श्रीमंदर
हरि नाम रे हरि हरि नाम रे हरि नाम रे हरि हरि नाम रे हरि 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 नाम रे हरि हरि नाम रे हरि नाम रे हरि हरि नाम रे हरि हरि सर्वधर्माणां जयं जयते बोल दो ज्योति बोल दो बस એકનો ગાળ ખૂબ સાંભળશું नमो रिंदानम नमो वरियंदानं नमो सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः महाविधिक्षेत्रमा श्री सिमंदर स्वामी सोनानु सिंहासन जी रूपानाद्य छत्र विराजे रत्नमणिना दीवा दीपे जी कुंकुम वर्णी गोल विराजे मोतीना अक्षत सारजे ત્યાં બેઠા શ્રી સિમંદર સ્વામી બોલે મધુરી વાણી જી કેસર ચંદન ભર્યો કચોલો કસ્તૂરી બરાસોજી પહેલી પૂજા હમારી હોજો પ્રભુ ગમતે પ્રભાતોજી મોરિંદાનમ Yes,